विश्वगुरु भारत, प्राचीन वैभव से आधुनिक पुनरुत्थान तक। विश्वगुरु भारत की अवधारणा भारत के प्राचीन सभ्यतागत पहचान, ज्ञान परंपरा और वैश्विक दृष्टि से जुड़ी हुई है। यह विचार किसी एक कालखंड या राजनीतिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के उस ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करता है जिसमें उसने ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और नैतिक मूल्यों के माध्यम से विश्व को दिशा प्रदान की। आधुनिक काल में इस अवधारणा को वैचारिक स्पष्टता स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से मिली, जिन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। उनका दृष्टिकोण यह था कि भारत का योगदान राजनीतिक प्रभुत्व नहीं, बल्कि मानवता के लिए संतुलित जीवन दर्शन प्रदान करना है। प्राचीन भारत ज्ञान आधारित सभ्यता। प्राचीन भारत की विशेषता यह है कि उसकी सभ्यता ज्ञान केंद्रित थी। शिक्षा, अनुसंधान और दार्शनिक चिंतन समाज के मूल स्तंभ थे। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशील जैसे उच्च शिक्षण केंद्र उस समय के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे, जहां एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ वेद, उपनिषद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, 9वीं शताब्दी तक सक्रिय रहा और वहाँ विशाल ग्रंथालय तथा सुव्यवस्थित अकादमी संरचना थी। यह तथ्य भारत को बौद्धिक क्षमता और वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। विज्ञान, गणित और चिकित्सा में योगदान। प्राचीन भारतीय विज्ञान का आधार अनुभव, निरीक्षण और तर्क था। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में मौलिक योगदान दिया तथा पृथ्वी के घूर्णन का अवधारणा प्रस्तुत की। भास्कराचार्य ने गणित सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप दिया। चारक और श्रुति ने चिकित्सा और शल्य विज्ञान की आधारशिला रखी, जिसके सिद्धांत आधुनिक चिकित्सा में भी प्रासंगिक माने जाते हैं। आयुर्वेद की विशेषता यह थी कि वह रोग उपचार के साथ साथ जीवन शैली, आहार और मानसिक संतुलन पर भी बल देता था। योग, दर्शन और संस्कृति दृष्टि। भारत का स्थानिक योगदान उसकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। योग और ध्यान जैसी पद्धतियाँ मानसिक स्वास्थ्य, आत्मनियंत्रण और संतुलन जीवन का मार्ग प्रस्तुत करती हैं। आज इन पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भारत की उस सोच को दर्शाता है जिसमें मानवता को एक साझा इकाई माना गया। बौद्ध और जैन परंपराओं ने अहिंसा, करुणा और नैतिक अनुशासन के सिद्धांतों को विश्व स्तर पर प्रसारित किया। मध्यकाल, चुनौतियां और निरंतर। मध्यकाल में भारत को विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। इससे कई शिक्षण संस्थाएं और संस्कृति केंद्र नष्ट हुए। इसके बावजूद भारत की संस्कृति धारा पूर्णतः विचित्र नहीं हुई। भक्ति आंदोलन ने समाज और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा। इस काल में साहित्य, संगीत और लोक परंपराओं ने समाज को जोड़े रखने का कार्य किया। उपनिवेशिक काल और वैचारिक पुनर्जागरण। उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत को आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक हीनता का प्रभाव से गुजरना पड़ा। औपनिवेशिक काल और वैचारिक पुनर्जागरण। उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत को आर्थिक शोषण और संस्कृति हीनता की भावना से गुजरना पड़ा। पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को कामांतर आंका गया। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों ने आत्मगौरव, नैतिकता और स्वदेशी चेतना को पुनर्जीवित किया। स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत को अपनी सभ्यतागत पहचान और पुनर्विचार करने का अवसर दिया। आधुनिक भारत, वैश्विक भूमिका की पुनः परिभाषा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की। 21वीं सदी में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना और कूटनीति में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। चंद्रयान 3 जैसे अभियानों, डिजिटल भुगतान प्रणालियों और G20 शिखर सम्मेलनों में वसुधैव कुटुंबकम की थीम भारत ने वैश्विक सोच को रेखांकित किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और वैश्विक उत्तरदायित्व के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। शिक्षा, युवा शक्ति और भविष्य दृष्टि। भारत की जनसंख्या संरचना उसे विशिष्ट बनाती है। युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी पूंजी है। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक कौशलों के समन्वय पर बल देती है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सतत विकास, सामाजिक समावेशन और नैतिक नेतृत्व भी शामिल है। विश्वगुरु भारत की अवधारणा अतीत की स्मृति मात्र नहीं है,
यह भारत की सभ्यतागत निरंतरता, ज्ञान परंपरा और वैश्विक जिम्मेदारी का संकेतिक है। यदि भारत अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, तकनीकी और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संतुलित रूप से जोड़ता है, तो वह वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शक भूमिका निभा सकता है, न प्रभुत्व के माध्यम से, बल्कि विचार, सहयोग और नैतिक नेतृत्व के द्वारा। आधुनिक समय में आप देख सकते हैं कि भारत विश्व गुरु अभियान के माध्यम से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने जो अभी के आधुनिकता के युग में युवाओं को संयमी जीवन जीने का जो पाठ हमको सिखा रहे हैं, वो बहुत ही उपयोगी है।